दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जिसको देखो उसे कोई ना कोई तकलीफ लगी रहती है। कभी जोड़ों में दर्द रहता है दोस्तों, या फिर कभी आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है, या फिर कई बार हमें घुटनों में तकलीफ, गर्दन में दर्द, या फिर कई बार हमारे हाथ पैरों में झंझनाहट सी होने लगती है। नसें सिकुड़ जाती हैं, अकड़ सी जाती हैं। ऐसा लगता है हड्डियों में कमजोरी आ गई है। खासकर 40 की उम्र आते आते ही ये समस्या बढ़ने लगती है। परंतु यदि हम अपने खाने पीने का ख्याल रखते हैं, कुछ हेल्दी चीजों को अपनी डाइट में लेना शुरू करते हैं, तो काफी हद तक हम इन समस्याओं से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। ये सारी चीजें ज्यादातर हमारे रसोई घर में होती हैं और सारी चीजें पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। उन्हीं में से सबसे आसान, सबसे सस्ती चीज ली है मैंने यहाँ, वो है तिल, सेसमे सीड। कोई सा भी तिल खाइए, ये भूरा सफेद रंग वाला तिल या काला तिल जो आपके पास है। तिल और गुड़ का सेवन हमारे बुजुर्ग लोग पूरे ठंड के मौसम भर किया करते थे। तभी तो पुराने समय के लोगों में जोड़ों के दर्द की समस्या, ज्वाइंट पेन की समस्या उतनी नहीं थी जितनी कि आजकल बढ़ गई है। तिल और गुड़ का सेवन करिए दोस्तों। आप चाहें तो तिल को पीस कर पाउडर बनाकर गर्म दूध में मिलाकर भी ले सकते हैं। एक छोटा टुकड़ा गुड़ का सेवन आपको लाखों बीमारियों से बचाएगा। आयरन से भरपूर खून की कमी को दूर करता है गुड़ का सेवन। हमें एनीमिक होने से बचाता है, हमारे हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है। साथ ही साथ आपको यहां पर लेना है दोस्तों एक मुट्ठी मूंगफली। ये मूंगफली के दाने, बीज इतने ताकतवर दाने होते हैं दोस्तों। विटामिन डी से भरपूर, विटामिन सी से भरपूर, आप कह सकते हैं कैल्शियम के स्तर को तेजी से बढ़ाता है तिल, मूंगफली और गुड़ का सेवन। तभी तो हमारे घर तिल, गुड़ और मूंगफली के लड्डू पूरे ठंड के मौसम में मिलते थे जब माँ बनाती थी ना दोस्तों। और ये जो दर्द है आजकल देखिए आप, छोटे बच्चे लोग, अरे घुटना दुख रहा है, कोई बोलता है गर्दन दुख रहा है ना। तो खाने पीने का ध्यान रखकर हम आसानी से अपने जीवन की बहुत सी समस्याओं को कम कर सकते हैं, है ना। अगली चीज है जिसका सेवन हमें करना है, हमारे सबके घर पर होती है, वो है लहसुन। एक कच्ची कली लहसुन को जरूर खाइए। ये ना सोचे मैंने ग्रेवी में डाला है, तल कर नहीं खाना है, कच्चा। एक कली अगर छोटी है ना तो 2 कली लीजिएगा, बड़ा मोटी कली है तो 1 कली काफी है। बारीक टुकड़ों में काट लें, चबा कर खाएं या ऐसे ही निगल लीजिए। ऊपर से हल्का गर्म पानी पीजिए। ठंडा पानी नहीं पीना है दोस्तों। दिन में एक बार 10 मिनट के लिए धूप में जरूर बैठें। धूप में बैठने से हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। और लहसुन का सेवन जरूर करना है। लहसुन का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, हार्ट अटैक के खतरे को टालता है एक कच्ची कली लहसुन का सेवन। हाँ, आप यंग एज के हैं तो 2 से 3 कली भी खा सकते हैं, पर जो थोड़े ज्यादा उम्र वाले हैं वे केवल 1 कली खाइए। खून गाढ़े होने की समस्या से बचाता है कच्ची कली लहसुन का सेवन। एक मुट्ठी मूंगफली कभी भी खा सकते हैं। दिन में जब भी आपको टाइम है आप लोग खा सकते हैं। गुड़ और मूंगफली खाइए, बर्फी बनाकर खाइए, जो आपको अच्छा लगता है दोस्तों। मैं चाहती हूं मेरा YouTube परिवार इस वीडियो को देखने के बाद इन आसान घरेलू उपाय को जरूर फॉलो करें। भून लीजिए, थोड़ा छिलका उतार लीजिए। जब बर्फी बनाती हूँ ना तो छिलका उतार कर ही बनाती हूँ मैं बर्फी इसकी। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं दोस्तों। ये इतने ताकतवर, बादाम के जैसे ताकत होती है। हम लोग कई बार बादाम नहीं ला पाते हैं, नहीं रहता है। मूंगफली सस्ती आती है, हम सब इसे आसानी से खरीद सकते हैं और अपने शरीर में जो पोषक तत्वों की कमी हो रही है, जो कैल्शियम का स्तर कम होने लगा है, उसे आसानी से हम बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो तिल को भून कर खाएं। वैसे भी कच्चा तिल कभी नहीं खाते हैं। तिल को भून कर खाइए, मूंगफली को भून कर खाइए, या दोनों को भून कर, पीस कर इनका पाउडर बनाकर आप दूध में मिलाकर ले सकते हैं। आप इनके लड्डू बना सकते हैं, आप इनकी बर्फी बना सकते हैं, जो अच्छा लगे। मेरे कहने का मतलब है, ये जो सेसमे सीड है बहुत ताकतवर बीज होते हैं तिल के। आपकी शारीरिक कमजोरी को दूर करेंगे, कमजोर हड्डियों को मजबूत बनाएगा तिल का सेवन। उम्र के साथ साथ जो हमारे शरीर से कैल्शियम घटने लगा है, कम होने लगा है,
कैल्शियम के स्तर को तेजी से बढ़ाता है मूंगफली और तिल का सेवन। तो आप किसी ना किसी रूप में इसे जरूर खाएं, चटनी में इस्तेमाल करें। कुछ नहीं मिलता ना दोस्तों तो मैं खुद भुना हुआ तिल 1 चम्मच चबा चबा कर खा लेती हूँ। वजन को कम करना है तो मीठी चीजों का सेवन कम करें, लड्डू ना बनाएं। वजन ठीक है, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो तिल, गुड़ और मूंगफली के लड्डू बनाइए ठंड में, ताकि बच्चों को ये जो कमजोरी है ये बिल्कुल ना होने पाए। नसों के दर्द, नसों की कमजोरी भी दूर होगी, तो इसे जरूर खाइए। दिन भर शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी। पानी में भीगे 1 या 2 अंजीर का सेवन भी हमारे आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। कब्ज की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या और पेट से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करता है अंजीर का सेवन। विटामिन सी होता है इसमें। अंजीर खाने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यह है छुहारा डेट्स, खजूर। खजूर का सूखा हुआ रूप होता है छुहारा। आयरन से भरपूर, शारीरिक दुर्बलता को दूर करता है खजूर वाला दूध। छील लीजिएगा, इसकी गुठली को अलग कर लीजिए। एक दिन में 2 या 3 खजूर छुहारा हमें जरूर खाना चाहिए। यहां देखिए कितना सुंदर कटा है ना, छुहारे को बारीक बारीक काट लिया है और इसको दूध में मिलाकर उबाल लेना है। ये बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। हमारे यहाँ पूरे ठंड के मौसम ना छुहारे वाला दूध बनता है। देखिए मैंने इसे 10 मिनट औटाया है। जब दूध उबलने लगा था तब मैंने इसमें आधा कटोरी छुहारे डाला था, और जब छुहारे बिल्कुल नरम पड़ गए 10 से 15 मिनट बाद, अब आपको छुहारे को चबा चबा कर खाना है और गरम गरम इस दूध को पीते जाना है। शरीर में चुस्ती फुर्ती आएगी, खाट में जकड़ा इंसान भी दौड़ने लगेगा, शारीरिक दुर्बलता दूर होगी, शरीर में शक्ति का संचार होगा दोस्तों, बेवजह ही कमजोरी, थकावट बिल्कुल दूर होगी। इस छुहारे वाले दूध को खुद भी पिए, बच्चों को दें, घर के बुजुर्ग व्यक्ति को भी एक छोटा कप भरकर जरूर दें। वीडियो को लाइक जरूर करें, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।